40 लाख घराने तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमज़ान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का जो इंतज़ाम किया गया है, इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी मदद, उनकी खिदमत रमज़ान में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम का बायस बनेगी। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 40 लाख घरानों को 5,000 फ़ी ख़ानदान दिए जाएंगे। पैकेज से 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़िद होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई में नुमाया कमी आई। रमज़ान पैकेज में 3 गुना इजाफा किया, पैकेज को आसान बनाया। अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन हो रही थी, अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छूट गई। वज़ीर आज़म की अकोड़ा खटक खुद हमले की शदीद मजम्मत। कहा, 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था। बदकिस्मती से हालिया सालों में दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया। दहशत गर्दी के नासूर को दफन करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। केपी हुकूमत मुलव्वस अनासिर को करार वाकई सजा दे। खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक हकानी हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक। शहदा की नमाज जनाजा दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में अदा की गई। हजारों अफराद की शिरकत। धमाके का मुकदमा सीटीडी थाना मर्दान में दर्ज। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। हमलावर कैसे मदरसे पहुंचा, मुसाफिर गाड़ी से उतरा या लाया गया, तहकीकात शुरू। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। सीसीटीवी ने मुश्तबा खुदकुश हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। बमबार से मुताल्लिक मालूमात देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। दूसरी जानिब मौलाना राशिदुल हक हकानी दारुल उलूम हकानिया के नायब मोहतमिम बन गए। मौलाना अब्दुल हक सानी की बतौर सियासी जानशीन दस्तारबंदी। दोनों हाथों से रहमतें और बरकतें समेटने का महीना आ गया। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और बरतानिया में भी आज रोज़ा। ब्रुनाई, मलेशिया, जापान, फिलिपाइन, श्रीलंका और भारत में कल पहला रोज़ा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा कल होगा। चांद नजर न आने का ऐलान मरकजी रोयते हिलाल कमेटी ने किया। मुल्क भर में आज रात नमाज तरावीह की तैयारियां जारी। कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब किए जाने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक आसिफ जरदारी के सदारती खिताब के निकात से मुतालिक मुशावरत जारी। कौमी असम्बली की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। आइंदा हफ्ते कारकर्दगी रिपोर्ट ऐवान सदर को इरसाल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध घर घर पे ये बिजली के लिए सोलर प्लेटें, सोलर की बैटरी, पंखे और ये बल्ब्स ये प्रोवाइड कर रही है। हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। पीपुल्स पार्टी ने हर हुकूमत में काम किया। जो कोहिस्तान का इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है, कच्चे का इलाका है, जहाँ पे बिजली पहुँचाना मुहाल है, उन सबको भी ये फ्री होम सिस्टम जो हैं सोलराइजेशन के वो मुहैया किए जाएंगे। दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनेंगी, ना बनने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का 2 टोक ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी कह चुकी कैनाल्स नहीं बनेंगी। टंडो जाम में सोलर पैनल्स की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और पीपल्स पार्टी से मुकाबला किया जाता है। चूं चूं का मुरब्बा इलेक्शन के बाद गायब हो गया। पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में थी, है और रहेगी। लोगों को हमारी शक्लें नहीं, काम अच्छे लगते हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन की तकमील के लिए कोशा है। मुस्तहिक अफराद को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम की तकसीम की जा रही है।
सिफारती उसूल, ना मेज़बानी, ना मेहमान नवाजी के आदाब। व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाक़या। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की मुलाकात झगड़े में बदल गई। सदर ट्रंप और नायब सदर JD वैंस ने सदर ज़ेलेंस्की को डांट पिला दी और चलता कर दिया। यूक्रेनी सदर जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप ने बोलने ना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तुम तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। ज़ेलेंस्की भी डट गए, कहा रूस से समझौता नहीं होगा। आप रूस से किस सिफारती डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? ट्रंप ने टोक दिया, कहा हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। हमारा फौजी साजो सामान ना होता तो जंग 2 हफ्तों में खत्म हो सकती थी। रूस के साथ मुआहिदा करो, वरना अमेरिका हिमायत वापस ले लेगा। यूक्रेन की सलामती की जमानत अमेरिका नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। नायब सदर JD वैंस ने कहा, तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार फिर हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। गर्मा गर्मी के बाद मादनियात की डील मनसूख, दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल। यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, यूक्रेन में फौरी जंगबंदी चाहता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया टॉक। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। उधर यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक़ कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। अमरीकी TV को इंटरव्यू में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊँगा। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूसी कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है, ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मोजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। यूरोपीय ममालिक यूक्रेनी सदर की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन तनहा नहीं, जर्मनी रूसी जारियत के खिलाफ अपने यूरोपीय इत्तेहादी के साथ खड़ा है। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, ज़ेलेंस्की मजबूत और बेखौफ रहे। इटली, स्वीडन, पोलैंड और नेदरलैंड्स का भी इजहार यकजहती। कनाडा ने कहा, यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, हिमायत जारी रखेंगे। रमज़ान मुबारक की शुरुआत, ठंडी ढार होने का इम्कान। मुल्क भर में रमज़ान के आगाज़ पर बारिश की पेशगोई। 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मतला साफ। गुज़श्ता रोज़ लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जालाबारी भी हुई। KP और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। शोग्रान, सिरीपाए, नारान और मुलहिका वादियों में बर्फबारी। रमजान से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। फलों और सब्जियों की कीमत में बड़ा इजाफा। कराची में स्ट्रॉबेरी 800 रुपये, अमरूद 300 रुपये किलो तक पहुंच गए। केला 300 रुपये दर्जन, खरबूजा 150 रुपये किलो में फरोख्त। लीमू, अदरक और लहसुन की कीमत 800 रुपये किलो। मुर्गी का गोश्त 700 रुपये किलो में फरोख्त। लाहौर में केला 300 रुपये दर्जन, सेब 500 रुपये किलो में फरोख्त। खजूर 1000 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट कौन, फैसला आज। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड कराची में आमने सामने। इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 70 से ज्यादा रन बना लिए। ओपनर फिल साठ एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 8 रन पर आउट। ब्रेंडा के 24 और जेमी स्मिथ बगैर खाता खोले वापस चले गए। फास्ट बॉलर मार्को जेनसन की तबाहकुन बॉलिंग, तीनों बैटर्स को आउट किया। जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ियों बीमारी के बायस प्लेइंग 11 से आउट हो गए। टीम बाबा बुमा और जोर्जी को शामिल नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल्स में कौन किसका मुकाबला करेगा, फैसला कल भारत और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का आखिरी ग्रुप मैच कल दुबई में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम ग्रुप ए में पहले नंबर पर आ जाएगी। ग्रुप बी में फैसले के लिए भी आज का मैच अहम। जनूबी अफ्रीका जीत गया तो सीधा सेमीफाइनल में। इंग्लैंड 174 रन की मार्जिन से जीता तो जनूबी अफ्रीका बाहर। अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। कम मार्जिन से शिकस्त पर रन रेट पर नंबर 1 और 2 का फैसला होगा।
ऊंट के मुंह में जीरा, हुकूमत ने पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में 5 रुपए 31 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे हो गई। डीजल 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 47 पैसे की कमी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। उधर LPG फी किलो 6 रुपए 15 पैसे सस्ती। नई कीमत 247 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2924 रुपए 31 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब का हम इक़दाम दही ख़वातीन के लिए स्पेशल बस से चलाने का फैसला। हरदही तहसील से ज़िले हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने का इत्तफाक। वज़ीर आला ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज कहते हैं जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली ख़वातीन का भी हक है। तालिबात और मरीज़ ख़वातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की दुरुस्त मुआशी समत का इतराफ़ कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मनसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। तरक्याती मनसूबे का आगाज़ 2026 से होगा। फंडिंग का इस्तेमाल साफ, तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। पोप फ्रांसिस की तबीयत मज़ीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वेटिकन के मुताबिक पोप को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कै की शिकायत हैं। 88 साल के पोप फ्रांसिस अपने होशो हवास में हैं। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पोप फ्रांसिस की सेहत ख़राब होना तशवीशनाक है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एक और ओहदा संभालने के लिए तैयार। मोहसिन नकवी रवा माह एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। ACC का इजलास चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद दुबई में होगा। इजलास में रवा साल इंडिया की मेजबानी में एशिया कप के वेन्यूज का फैसला होगा। एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर दुबई और श्रीलंका ज़ेरे गौर। वज़ीर आला सिंध शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी या महक मकबूल। वज़ीर आला मुराद अली शाह और महक मकबूल के दरमियान शतरंज की बिसात आज बिछेगी। मुकाबला कुछ देर बाद वज़ीर आला हाउस में होगा। महक मकबूल SMB फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल की तालिबा हैं। तर्जमान वज़ीर आला के मुताबिक सिंध हुकूमत के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल को ज़िंदगी ट्रस्ट ने अपनाया है। महक ने अंडर 18 टाइटल जीत कर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज़ अपने नाम किया। वर्ल्ड डिसेबल स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के शहजाद बट नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। शहजाद बट तमाम राउंड मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहे। नॉकआउट मरहला कल से शुरू होगा। नामवर मुसव्विर और खत्तात इस्माइल गुलजी का दुनिया से रुखसत होने के बाद ख्वाब पूरा। साहबजादे अमीन गुलजी ने 170 फन पारे यकजा करके आबाई घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। क्लिफ्टन में गुलजी म्यूजियम 2 मंजिलों पर मुश्तमिल 17 शोबों में तकसीम किया गया। अमीन गुलजी ने बताया म्यूजियम में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आउटरीच प्रोग्राम मौजूद है। अदब, सहाफत, ड्रामा निगारी, मेज़बानी हर शोबे में बेमिसाल। मुस्तनसर हुसैन तारड़ 86 साल के हो गए। उर्दू अदब के उफ़क़ पर निस्फ सदी से ज़ायद अरसे से रोशनी बिखेर रहे हैं। आज भी लाखों परस्तारों के दिलों पर राज करते हैं। हैप्पी बर्थडे बूम बूम आफरीदी। शाहिद आफरीदी आज अपनी 48वीं सालगिरह मना रहे हैं। करियर के दूसरे ही वनडे में तेज तरीन सेंचुरी जड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। 18 साल तक उनका रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सका।